दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। ठीक ठीक। कौन है आसिक? सर ये किसने बना दिया? सर बोला था। सर आगे बोलो सर। हेलो। बोल रहे हैं, आ जाने दो बाकी लोगों को। सर अब उनकी गलती, फटाफट लॉगिन करना चाहिए। भैया माइक बंद रखो तुम दोनों। बेटा नमन, थोड़ा सा गलत है आंसर, है ना? मैं तेरे को समझा दूंगा अभी क्यों गलत है, और उसको ध्यान भी रखना। सर मेरा आंसर आ रहा है साइन 3/4 से 1। गलत है, गलत है, गलत है तुम्हारे आंसर। देख लो इधर फटाफट। ये जो मैंने ग्राफ बना दिया, मैं इसको कब तक चित्रता जाऊंगा? इन्फिनिटी तक। ये लाइन भी यहाँ क्यों बनाई अपने? इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? तो जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, कोई आपसे बोले इसका ग्राफ ये ग्रीन वाला है क्या, तो उससे बोलना नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर -1 से 1। हाँ देख लेंगे अभी। ठीक है, माइक बंद रख यार, तू बार बार डिस्टर्ब करता है। ठीक है, आपसे कोई बोले साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ ये ग्रीन वाला है, तो उसको बोलना नहीं दोस्त, ये ग्राफ तो साइन एक्स का ही है। तो बोले फिर ये क्या करा क्या तुमने कलाकारी? उसको बोलना सिर्फ रेंज निकालने के लिए ये एक जुगाड़ है, कोई इसका ग्राफ नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ तो अलग आएगा, ठीक है ना? जुगाड़ क्या है? ये जो ग्रीन ग्राफ है, इससे हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 3/4 से इन्फिनिटी था, तो हमने ये यहाँ 3/4 पे लाइन खींच दी और उसके आगे का ग्राफ इन्फिनिटी तक का रख लिया, ठीक है? अब देखो ये जो हरा ग्राफ है, ये जो हरा ग्राफ है, इसकी जो रेंज है वही आंसर है। तो ये हरा ग्राफ देखो मैक्सिमम कितना हो रहा है? ये मैक्सिमम हो रहा है 1, ऊपर टकले आ रहे हैं वहां। और मिनिमम कितना हो रहा है? -1। क्लियर है? वो आपको देख के लगता है कि ये वैल्यू साइन 3/4 है। साइन 3/4 तो उस रेंज का एक टुकड़ा है। साइन 3/4 तो कई बार होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है साइन 3/4, यहाँ भी होगा इस एक्स पे भी, फिर आगे जाके इस एक्स पे भी होगा। तो भैया फाइनल आंसर है रेंज का -1 से 1। क्लियर है आपको ये कहानी? -1 से 1 है, इसको ध्यान हेलो रखना। सर। हम्म। सर ऐसे तो ये मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंसती है तो आंसर यही आना है। बिल्कुल, क्योंकि क्वाड्रेटिक की रेंज है ना कुछ तो इन्फिनिटी तक जाएगा ही। और साइन एक्स में अगर आपने हाँ। दो टकलों का भी सफर तय कर लिया, तो आपकी रेंज -1 से 1 बन जानी। बिल्कुल सही बोला तू। अगला, अगला है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज क्या होगी? और कोई आंसर नहीं देगा, आंसर मुझे बताएगा पृथ्वी। मैं बता देता हूँ कौन कौन बता सकता है। शायद पृथ्वी है ना, हाँ, पृथ्वी बता सकता है। और पृथ्वी, ऋषभ या प्राशुक, इनमें से कोई बता दो। इन तीनों में से कोई भी मुझे आंसर बता दो। 1 मिनट सर, मैं बताऊं? हाँ भैया, जिनसे बोला है वो बता दें यार। पृथ्वी, ऋषभ या प्राचुक, इन तीनों में से कोई भी माइक ऑन, बाकी लोग माइक बंद रखो। सर मैंने भेज दिया है वो। देख रहा हूँ मैं सामने सब खुला हुआ है, मैं देख लूंगा। -1 से 1। तुम में से कुछ लोग हरकतें भी करते हैं, है ना? तो मतलब ठीक है, एक आध बार गलती होगी ठीक, वरना मैं भगा दूंगा। तो मुझे सब दिखता है, किसने क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या हो रहा है। आया क्या बेटा किसी का आंसर? ये कचरे से बात करना पड़ेगी। पृथ्वी, एक्स स्क्वायर आंसर प्लस, भेजा है सर। अच्छा तूने भेज दिया, ठीक ठीक, लिख दिया है, देख लिया मैंने। प्राशुक थोड़ा सा गलत है बेटा, ओपन ब्रैकेट बना दिया तूने। भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन की रेंज होती है, स्क्वायर है किसी का, मिनिमम 0 होगा। तो इस ये जो बंदा है ये होगा 1 से इन्फिनिटी। अब किसी को आप बोलोगे कि यार बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी बना देता हूँ ग्राफ, ये रहा साइन का ग्राफ।
किसी को आप बोलोगे कि तेरे ग्राफ में इनपुट 1 से इन्फिनिटी कर दिया हमने, तो साइन बोलेगा कि हाँ ठीक है, ये 1.57 है, एक लाइन 1 पे खींच लेगा साइन एक्स और एक इन्फिनिटी पे खींच लेगा और उसके बीच में इनपुट है, तो उस ग्राफ को कलर कर लेगा। बहुत सारे टकले आ रहे हैं तो फिर -1 से 1 रेंज हो जाएगी। फाइनल मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, तो -1 से 1 रेंज है इसकी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला है ln x² प्लस x प्लस 1। टाइम कितना हो गया अपना? 4:06 हो रहे हैं, 4:15 तक मैं आपको छोड़ दूंगा। इसकी रेंज निकालनी है। 4:15 से 1 मिनट ज्यादा नहीं करेंगे अपन। x² प्लस x प्लस 1, इसकी आपको रेंज निकालनी बेटा। पिछले का आंसर बहुत लोगों का सही है, वेरी गुड। सर लॉग का ग्राफ कैसा था एक बार बता देना ना वापस से, वो वाई में नीचे से ऊपर उड़ चढ़ता था वैसा ना? देख तू देख, मेरे को नहीं माइनस पता। इन्फिनिटी। अरे नोट्स में देख भाई, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। लॉग का ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए, वरना कैसे करोगे सवाल, गड़बड़ हो जाएगा मामला। आ गया याद आ गया। याद होना ही चाहिए, आने की बात तो दूर। किसी का आंसर आया है, ऋषभ का आंसर आया है। ऋषभ का आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बेटा ऋषभ। फिर से देख, तूने ग्राफ जो कलर किया उसकी रेंज। इस कचरे की रेंज निकाल लो पहले। 3/4 से इन्फिनिटी। ऐसे सवालों को बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठ जाए। अगर है ना कोई पढ़ना चाहे तो ये ऐसा लिखा है, जैसे किसी ने ऐसा लिखा है, f(x) ln x था और g(x) है ना x² प्लस x प्लस 1 था, तो जो आपको सवाल दिया है वो ऐसा है f(g)x। देखो यही तो है, f(g)x कोई अलग से थोड़ी होता है, समझने की बात है। f(g)x यही दिया है, f में g रख दिया। ln x का ग्राफ बनाता हूँ और उसको 3/4 से इन्फिनिटी में कलर कर दूंगा। ये ln x का ग्राफ है, ये 1 होता है क्योंकि सारे ln के ग्राफ 1 पे बिल्कुल कील टुकी रहती है उनमें। 3/4 यहाँ कहीं आएगा, ये है 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 से इनपुट मिलना चालू होगा, मतलब आप है ना जो x ले सकते हो वो सिर्फ ये वाले ले सकते हो। x नहीं, मतलब जो ln को इनपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ कहाँ से कलर करें, पहले दीवार बना दे। ये बनाई दीवार, तो ये रहा ग्राफ। भैया ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये चलता जाएगा ऐसा। ये ग्राफ आंसर है आपका, मतलब ये ग्राफ आपको रेंज देगा कुल मिला के। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू ये है, ये। कोई आपसे पूछे ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू ln होगी, 3/4। हाँ ये वैल्यू होगी ln 3/4। बोले यार कैसे निकाली, बोले अबे माइक बंद रखो। ये कोई बोले तो आप बोलो ये अबे ln x का ग्राफ है उसमें 3/4 रख, ऐसे कैसे निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आएगी। ln 3/4 है ये वैल्यू। अच्छा ये दिख कैसी रही है, नेगेटिव वैल्यू है, देखो ना नीचे है, ये नेगेटिव वैल्यू होगी कुछ। ln 3/4 नेगेटिव होता है। सर ln 3/4 क्यों? पता नहीं, ln x से ग्राफ में अगर 3/4 पे इनपुट देखेंगे तो ln 3/4, अगर 0.5 पे अच्छा इनपुट सर देखेगा सर, तो ln मैंने ना 0.5। x की जगह 3/4 रख दिया उसमें, तो इसलिए अलग। मैंने x की जगह 3/4 रख दिया ओरिजिनल क्वेश्चन में। अरे x की जगह माइनस हाफ रखा है। हाँ वो गड़बड़ कर रहे हो तुम, x की जगह तो -1/2 रखा है। बहुत नाटक है। आपसे कोई पूछे ना इसकी वैल्यू कब आ रही, तो बोले x, ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये है ना ये जो लाइन है ये x एक्सिस नहीं, ये t की है, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया है वो ln t का बनाया है। तो ये जो x है ना ये t है एक तरीके से, हम ln t का ग्राफ बना रहे थे और उसमें t अपने को पता है 3/4 से इन्फिनिटी, तो ये 3/4 और इधर मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। क्लियर है, कहानी समझ गए आप? हटा रहा हूं मैं इसको। सर अब बस छोड़ दो, डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। एक और करना है, लास्ट है वो जो पृथ्वी का डाउट है, और बहुत अच्छा सवाल याद दिलाया उसने। आखिरी है f(x) इक्वल टू, मैंने आपसे कहा ना 4:15 से पहले मैं आपको छोड़ दूंगा, मतलब 4:15 डेडलाइन है।
4 11 हो रहे हैं। चलो फटाफट कर दो, साइन ऑफ साइन एक्स स्कोर कर दो और जाओ। ln 3/4 is a negative number। कुछ लोग कम हो गए हैं, दिक्कत तो आती है ऑनलाइन में। भगा कौन है वैसे? जिया तो यही है। नमन, राशुक, प्रथम, पृथ्वी। पृथ्वी नमन नहीं आता क्या? प्रथम नमन नहीं आ रहा है आजकल। नमन है। क्या है ना, नमन है तो सही। नमन है? कहाँ दिख नहीं रहा है यार। अरे देखो नीचे है, नमन नमन नमन। जिया के नीचे। अच्छा ठीक ठीक। चैताली, जिया, नमन, प्राचु। ओके बेटा। सर मैंने आंसर भेज। आंसर तेरा आ रहा है। अगर लिखने में आलसी आ रही बोल देगा। सो ले बेटा, बोले मत फिर। सो ले, अगर आलसी आ रही तो बोलना क्या, सोना ही है फिर तो। जिंदगी में भी सोना रह गया। सोना ही रह गया ऐसा? अच्छा है ना, तुम बहुत सारा सोना रहेगा तुम्हारे पास जब लॉकडाउन खत्म होगा। 2 3 दिन हो रहे यार। तो मोदी जी और 3 तारीख को आ जाएंगे बम फोड़ने। 3.0 बाकी है। तू अपने इधर आ जा यार, भव्य अपने स्टेट में आ जा भाई वापस। भैया देखो, तो मैं कैसे आऊँ सर? रामायण देखी से तूने हनुमान जी नहीं देखा उड़ते? देखो साइन एक्स -1 से बने, पूछ लगेगी बस एक। साइन एक्स -1 से बने, कुछ भी कर लो, साइन एक्स -1 से बन जाएगा। बाहर वाला जो साइन है उसका इनपुट डिस्टॉर्ट हो गया है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको टी रखते हैं, तो ये बन जाएगा साइन टी। और साइन टी का ग्राफ बनाते हैं और उसमें टी -1 से 1 पे 2 दीवार बना देंगे। यही तो तरीका था। क्लियर है? भैया ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे आगे चलता आएगा, अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। 0 1.57 मतलब π/2, तो अंदाजन यहाँ कहीं 1 आएगा। क्लियर है? और ये है -1.57, तो यहाँ कहीं -1 आएगा। ठीक है, तो जो दीवार बनानी है अपने को वो -1 और 1 पे बनानी है। तो जो ग्राफ कलर होगा वो ये वाला होगा, ऐसा। ठीक है, रेंज देख लेते हैं। रेंज आएगी मैक्सिमम वैल्यू ये। अच्छा ये देखो, ये ऊपर है, ये वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू जो अभी मैंने बनाई ये है sin 1। क्यों? साइन के ग्राफ में 1 रखो। ये वैल्यू -1 है, और ये जो वैल्यू है ये है -sin 1, या sin -1 बोल दो। तो फाइनल आंसर है -sin 1 से लेकर sin 1। क्लियर है? इसमें एक बात और ऐड कर देते हैं। मान लो, ये क्लियर है ना आपको? ये तो सिंपल है। मान लो बाई चांस ये जो आइटम है अंदर वाला है ना, ये मान लो sin x नहीं होता, ये कुछ और होता, कुछ भी होता, लिख नहीं रहा मैं, कुछ और होता जो 2 तक जा रहा हो। मान लो यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता फंक्शन जो 2 तक जा रहा हो, फिर क्या रेंज आती? तो t -1 से 2 आता, तो हमें जो दीवार खड़ी करनी थी वो यहाँ करते हैं हम। ये पाई है 3.14 है ना, तो कुछ यहाँ 2 आता, तो हम 2 पे दीवार खड़ी करते। और जो हम ग्राफ कलर करते, अगर ये 2 तक आता तो हम यहाँ तक कलर करते। बहुत बढ़िया, अब आप लोग मेरी बात समझ गए। हम यहाँ तक कलर करते। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, अब ये sin 2 तो इधर कहीं आ जाता है ना, इधर कहीं आ जाता। तो वैसे ना मैं आपको बताऊं, sin 2 sin 1 के ऊपर आएगा, वो बात की बात है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1 आती। क्यों? क्यों? टकला आ गया बीच में। तो आंसर फिर आता -sin 1, मिनिमम तो वही है, से लेकर 1 तक। तो आंसर है ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि बाउंड्रियों पे मिलता है आंसर, पूरा ग्राफ माहौल देख के पता चलता है। इसीलिए आपको सर ने जो पढ़ाया है ऑनलाइन, उनने बताया है कि मैक्सिमम मिनिमा निकालो। सर तो हाँ, ये कैसे पता करा कि sin 2 है वो sin हाँ 1 पता से नहीं, ऊपर पता नहीं, आएगा? वो तुम्हारा होमवर्क है ना, इसलिए आपको सर वो ने 57 का 10 उससे अरे करेंगे? बंद बंद कर ले माइक, मैं बोल रहा हूँ ना, बता दूंगा। ये ग्राफ है,
आपसे इसीलिए सर ने ऑनलाइन क्लास में बोला है कि मैक्सिमम मिनिमा से रेंज निकालो, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पे चेक करते हैं और एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं। क्या पता वो एंड पॉइंट्स मैक्सिमा के ऊपर पहुंच जाए। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो ऐसे करना है भैया। एक चीज और एक तुम्हें, मिनट ज्यादा। हाँ, एक चीज और आपको सर ने बताई थी, मैंने बताई थी, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने आपको बोला था ग्राफ से करो, इसको भगा के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 डब्बा एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देख लो फटाफट, प्लस डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप क्या एक्स को भगा दो, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको अल्जेब्रिकली करना है। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया डब्बा एक्स इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ से है ना, आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल लो, वो कितना आ गया, डब्बा एक्स बाई 2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से 1 लाई करता है, तो उसको इक्वेट कर दो, मतलब डब्बा एक्स बाई 2 को 0 से 1 लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये आ गया 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू डब्बा एक्स लेस देन 2। 0 से 2 में कितने इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि डब्बा इंटीजर ही होगा, तो डब्बा एक्स या तो 0 होगा, है ना, या डब्बा एक्स 1 होगा। डब्बा एक्स 0 हुआ तो यहाँ 0 रख दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0। डब्बा एक्स अगर 1 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, हाफ। लेकिन आंसर एक्स रिपोर्ट करना है, एक्स होता है दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 + 1/2 3/2। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक 0 एक 3/2। ये आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए मेथड है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए, 2 डब्बा एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो मैंने आपको भेजा था क्वेश्चन, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो फिर एक ही तरीका है, ग्राफ। ये बात आप समझ लो, आपको जो क्लास में करवाया गया है, वो जो मैंने अभी लिखा वैसे करवाया है, तो वो भी कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। कोई सर डाउट है इसमें? हाँ बता बेटा। रुको रुको एक मिनट। ये जैसा जो अभी सबसे ऊपर वाला आपने लिखा ना क्वेश्चन, हाँ तो उसमें एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो और बाकी सबको इधर ले आओ एक साइड, हाँ, फिर और उसको कभी पॉजिटिव करने की कोशिश करे तो। नहीं ना, उसको पॉजिटिव करेगा तो फंस जाएगा फिर। पॉजिटिव भी ऐसे हाँ को, फिर वो, हाँ हाँ वो तो अजीब हाँ हो मैं गया। समझ गया। अपन जो पॉजिटिव हाँ वो ऐसे लोग कर रहे थे जो खुद सॉल्व हो पाए। आप अगर ऐसी कोई चीज पॉजिटिव कर दो, मान लो इस टाइप की, तो क्या इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए तो फिर एक नया कुछ जुगाड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो बेटा हाँ ये मेथड आप सब लोग समझ लो, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपसे बात ही नहीं करी। आपको बात करना है उसकी, ग्राफ से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक देगा, ऐसा लीनियर नहीं देगा। ये जो लिखा है ना लीनियर, ऐसे सवाल तो बहुत ये लल्लू सवाल है, ऐसे लीनियर वाले नहीं देगा। पर इसको भी अपन ने ग्राफ से कर लिया था कि आपको बेसिक क्लियर हो। क्लियर है? दूसरी बात आपको ये हाँ पता सर। करना है, लास्ट बात है और खत्म करते हैं, कि साइन 1 और साइन 2 में कौन बड़ा है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ये साइन का टकला है, ये 1.57 है। इस पॉइंट से जितनी दूर जाओगे उतना आप नीचे आओगे। तो मेरा सवाल है, आप 1.57 से 2 पे आने में ज्यादा दूरी आती है या 1 पे आने में? 1.57 पे 2 जाना ज्यादा दूर है या 1? मुझे लगता है 1 जाना ज्यादा दूर है। तो 1 जाना ज्यादा दूर है तो आप इधर ज्यादा नीचे उतर जाओगे ग्राफ में। और 2 अरे वाली सर साइन वन मतलब साइन, फिर ऐसे नहीं देखना है दोस्त, ग्राफिकली समझ तू। ये वैल्यू होगी साइन 1, और जो ऊपर वो वाली, 10 मतलब और जो 114 डिग्री के आसपास रहेगी। पता नहीं, मैं फिर तेरे को बोल रहा हूँ ना, वो तो तुझे आता ही है। वो क्या बता रहा है तू हमको, डिग्री में वैल्यू रख रख के क्या चेक कर रहा है? वो तो बच्चों का काम है। वो तुझे कैसे पता साइन, हाँ साइन 2 कितना आएगा बोल। साइन 1 तो चल, 1 कितना होता है मुझे नहीं पता, कितना होता है डिग्री में 1? 57.6। 57 मान लेते हैं। 2 कितना होगा, 114। अब तुझे कैसे पता दोनों में कौन सा बड़ा है? चेंज कर सकते हैं, 114 को तू लिख लेगा साइन कितना, 180 में से माइनस कर दो, कट रही है बार बार। 66। इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, ये वाला, है ना। लेकिन आपको ग्राफ से समझना है कि, है ना, आप कितना मजेदार है देखो। आप तो 1.57 पे बैठ जाओ और इससे चले जाओ। दूर जाना है तो आपको 1 की तरफ आने में ज्यादा दूर आना पड़ेगा, तो वो नीचे आ जाएगा, और 2 के लिए थोड़ा कम दूर जाना पड़ेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। ये साइन 2 पर सर दोनों तरफ तो अपन 0.3 ही चले ना। कहाँ से चले पे? इधर सॉरी अब सॉरी सर, सॉरी सर, गलती इधर हो गई। अरे बहुत 0.57, बड़ी गलती हो गई। इधर 0.43 चले। ठीक ठीक, इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है। चलो भैया, बाय। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अलग से तो रुक सकते हो, सर बाकी लोग छोड़ सकते हो। सर क्लास चालू होगी तो आप क्वेश्चन ही करवाना ज्यादा। बाय बाय बाय। क्वेश्चन नहीं करेंगे बाय बिल्कुल। सर। बाय बाय दीदी, बाय। सर ये स्किप तो नहीं करोगे ना जब चालू होगी?
बेटा वो तो वक्त हालात सब पे डिपेंड करेगा। वैसे 1 अगस्त से पहले शायद क्लास चालू ना हो, मतलब स्कूल की तो नहीं होगी, कोचिंग वगैरह का देखते हैं अपन जो भी हो। चलो बाय। अरे 1 अगस्त कितना लंबा सर, टाइम हो गया सर। सर। हाँ हाँ पूछ प्रथम। सर, मेरे वो 2 डाउट बता देना ना, एक वो इलिप्स वाला और एक दूसरा। एक क्या था? एक तो वो इलिप्स वाला हाँ बहुत ठीक है, पहले। एलिप्स वाला तूने बोला था, वो टेंजेंट वेंजेंट डाल रहे हैं अपन, है ना? हाँ वो अपनी बात भी हुई थी। हाँ। और कर दूंगा मैं, लिख दूंगा, अभी लिख लेते हैं। और प्रथम ऐसा कभी हुआ है क्या कि सर ने था डाउट ने क्लियर करा हो? भव्य जा यार तू, ये भव्य को भेज देना प्रथम, है ना? हाँ। इसको भेज देना, वो दोनों क्वेश्चन भेज देना तू, इससे अपन सॉल्यूशन मंगाएंगे फिर। इसको पंकज सर ने हेल्पलाइन नंबर दिया है आने के लिए। चलो हाँ रे सर। अब जाओ यार, बाय। हाँ सर, आपके पास वो लिंक आई है कोई सी? अरे यार सब गूगल कर लेना, चलो बाय। तुम अरे डिस्टर्ब बात सुनो।